हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। हमका इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया, थ्योरी में भी अपलोड किया और क्वेश्चन आंसर सॉल्व प्रीवियस ईयर का वो भी दिखाया। हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व ऐसे नहीं है जो एक ईयर का ही क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं। हम लोग डिफरेंट ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे नेट गेट ऐसे तरह पूरा पंच करके एकदम कॉम्पैक्ट दे रहे हैं। मतलब जितना सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आता है उसका एक ओवरऑल आइडिया क्लियर हो जाएगा पूरा वीडियो देखा तो, ठीक है। तो उसका ही हम लोग कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं जो एक क्वेश्चन कोई लेके 15 मिनट 20 मिनट आराम से काटा देंगे ऐसे ही फालतू बकवास करके। तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया, वो भी बहुत वाइटल है। परटर्बेशन और सब पार्टिकल इन बॉक्स का रिलेटेड क्वेश्चन दिखाया। इधर देखते हैं और कुछ डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन जो उधर दिखाया नहीं, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन में पूछा कि पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स में डिजेनरेसी ऐसे तरफ दे दिया। ऐसे तरफ डिजेनरेसी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार में भी आया था 2019 दिसंबर में भी आया था, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर दिया उधर, ठीक है। तो इसको देखो, 14h² बाई h इसका हो गया डिजेनरेसी। तो एक्चुअल में एनर्जी को क्या लिखते हैं, n² प्लस ny² प्लस nz²। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा इधर 14 आ जाएगा, क्योंकि h² बाई 8ml² एक कॉमन है, इसको छोड़ के जो पार्ट आता है, ठीक है। तो 14 आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे कितना अरेंज हो सकते हैं। देखो 14 को अरेंज हो सकते हैं 2 3, दैट मीन्स इसका स्क्वायर मीन 4 9 13 1, ये एक हो सकते हैं। इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, 2 3 1 हो सकते हैं, नहीं तो 2 1 3 हो सकते हैं, 2 स्टेट हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकते हैं 3 2 1 हो सकते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है 3 1 2 हो सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 हो सकते हैं, 1 3 2। दैट मीन टोटल कितना आ रहे हैं, 6 स्टेट आ रहे हैं। एक ही एनर्जी लेवल का 6 स्टेट आ रहे हैं। जितना सारे पॉसिबल है, ये छोड़ के और कुछ पॉसिबल है क्या, कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बोलेगा जे ऐसे तरह कुछ टर्म अच्छा, ये छोड़ के और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इधर डिजेनरेसी कितना हो जाएगा, डिजेनरेसी हो जाएगा 6, ठीक है। तो डिजेनरेसी हो गया 6। इस बार जो क्वेश्चन आया था प्रॉब्ली ऐसे तरफ था 27h² बाई 8ml², ठीक है। इसका एक स्टेट तो 3 3 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 5 1 1 आ जाएगा, और आ जाएगा इसको 1 1 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 1 5 1 ऐसे तरफ आ जाएगा। टोटल कितना होगा 4 होगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या किया, ये 3 3 3 ये पॉसिबल होगा ये देखा ही नहीं। पूरा ये 3 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन था, उसको ही मार्क करके आ गया, 4 मार्क्स तक गलत कर दिया पूरा। एक्चुअल में इसका डिजेनरेसी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि ये एक पॉसिबल है 3 3 3 स्टेट। सबको स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर कितना 9 9 प्लस 9 प्लस 9 27 आ जाएगा। इधर भी देखो 25 प्लस 1 प्लस 1 27 आ जाएगा। तो देखना होगा कितना सारे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लिया। नीचे क्वेश्चन देखो, 2s ऑर्बिटल का ऐसे तरफ रेडियल नोड 2a0 हो रहा है, तो उस हिसाब से कौन सा वेव फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम देखना होगा जो पॉसिबल है उसका इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इसका इक्वल टू 0 किया तो माइनस कुछ आ जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा -2a0 ऐसे तरफ, ये पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। इसका इक्वल टू 0 कर दे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a0। तो एक्चुअल हमको 2a0 ही चाहिए ना, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए भी काट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो हम लोग देखा ना, तो क्या बताया, जब ऐसे तरफ दे देगा कुछ फंक्शन का जो रेडियल नोड वैल्यू ऐसे कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसका जस्ट क्या करेंगे सीधे सीधे इक्वल टू 0 लिखेंगे, जो उसी तरफ आ रहे हैं क्या वैल्यू आ रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है। और इसका क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 कर दिया तो आर इक्वल टू 2a0, आर इक्वल टू 2a0 ही तो चाहिए हमको, और इधर क्या हो जाएगा 4a0, तो ये नहीं चाहिए। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन देखो,
द एनर्जी लेवल 2h² by ma², द प्रोबेबिलिटी फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m ओवर द लेंथ ऐसे तरफ दे दिया, तो दैट मीन्स एनर्जी लेवल क्या है 2h² by ma²। बोला उसका रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी होगा वेव फंक्शन का, तो प्रोबेबिलिटी का कौन सा होगा, ए बी सी डी करके ऑप्शन दे दिया। तो पहले जानना होगा ये कौन सा स्टेट का एनर्जी लेवल। तो एक्चुअल में एल लेंथ पार्टिकल बॉक्स का लेंथ देखो ए, तो दैट मीन्स h² by 8 ml² ऐसे तरफ था n² h², तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, तब आ जाएगा ऐसे तरफ 2h² by m²। n का वैल्यू 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो 4 हुआ तो 4², दैट मीन्स 16h² by 8 ml², दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2h² by ml², क्या ma² ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स n का वैल्यू 4 होना चाहिए ऑब्वियसली। n का वैल्यू 4 हुआ तो नोड क्या आ जाएगा, नोड इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 नोड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कर्व में देखो कभी ऐसे तरफ नेगेटिव टर्म नहीं आएगा वही फंक्शन का, तो ये ऑप्शन तो काट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल नहीं आएगा ऐसे तरफ। तो प्रोबेबिलिटी में सब हर टाइम पॉजिटिव कर्व आता है। तो आप देखो इसमें कितना नोड है, तो मिडिल पे एक ही नोड है, नोड इक्वल टू 1 है, लेकिन इधर कितना नोड है 1 2 1 2 3, तो दैट मीन्स इधर नोड हो गया 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो दो चीज़ याद रखना है ऐसे तरफ केस में, पहले नोड कैलकुलेट कर लो कौन सा स्टेट के लिए ऐसे तरफ आ रहे हैं, और क्या देखना है कभी भी ऐसे तरफ नेगेटिव टर्म नहीं होगा। वो एक फंक्शन पूछता तो इधर क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी पूछा, जो पार्टी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा। वही फंक्शन पूछता तो क्या होता था, एक अर्फ हो जाता था, क्योंकि इधर भी नोड देखो 3 है, ठीक है। वही फंक्शन एक अर्फ हो जाएगा, वही फंक्शन के लिए वही फंक्शन और एक अर्फ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी कर्व। इधर भी नोड 3 है, नोड इक्वल टू 3 है। तो मेरी बात समझ रहे, दो क्वेश्चन का दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन IIT एग्जाम में आया था एक बार, अच्छा खासा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकते हैं नेट गेट में, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा हुआ तो, और नेट में भी आ सकते हैं गेट में भी आ सकते हैं। तो देख लेते हो क्या क्वेश्चन। देखो पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स Vx इक्वल टू 0 और बॉक्स का लेंथ क्या है, ऐसे तरह पेल लेंथ में है, तो एकदम बता दिया सीधे सीधे। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, मतलब कौन सा वेव फंक्शन सेटिस्फाइड होगा वो बॉक्स के लिए फिट करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो बॉक्स में ऐसे तरफ क्या होता है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल बॉक्स, ये जो बैरियर होता है इसमें क्या होता है V इक्वल टू इन्फिनिटी बैरियर होता है, ठीक है। तो ऐसे तरफ दो तरफ जब x 0 और x इक्वल टू L, इधर क्या होता है वेव फंक्शन साई इक्वल टू 0 हो जाता है। when x इक्वल टू 0 तब वेव फंक्शन 0 होता है, when x इक्वल टू L का वैल्यू तब भी 0 होता है ना। क्योंकि हम लोग कैसे तरफ देखा ना, इधर देखो एकदम 0 हो जाता है किसी भी वेव फंक्शन में, देखो ऐसे तरफ क्या, ऐसे तरफ देखो 0 होता है। तो ये पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे 0 होता है। तो हमको वही देखना चाहिए जो वो सेटिस्फाइड वेव फंक्शन हुआ, तो ये दो कंडीशन वेरी कर रहे हैं क्या, ओबे कर रहे हैं क्या। तो x इक्वल टू 0 में 0 होना चाहिए और x इक्वल टू L में 0 होना चाहिए। तो देखो ए फंक्शन में x इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तब क्या आ जाएगा, तब वैल्यू आ जाएगा ऐसे तरफ a समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो दूसरा केस में a 0 बैठा है तो 0 हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब x इक्वल टू ऐसे तरफ L बैठाएंगे, x का वैल्यू L बैठाएंगे, तब तो 0 नहीं आ जाएगा ना, तो ये फंक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे तरफ ए भी नहीं होगा, सिर्फ ओनली इधर ए फंक्शन होगा सेटिस्फाइड। क्यों होगा, जब x का 0 वैल्यू बैठाएंगे तब क्या हो जाएगा, बाहर ऐसे तरफ है तो दैट मीन्स 0 इंटू ऐसे तरफ हो जाएगा x माइनस L, ठीक है, तब भी 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू L बैठा है तो इधर L माइनस L 0 हो गया, एक टर्म तो 0 हो गया तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए
ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तरफ अच्छा क्वेश्चन ही पिक करते हैं गेट नेट में, तो 4 मार्क्स आता है। तो क्वेश्चन सीधे साधा ऐसे तरफ नहीं आता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस टाइम एग्जाम में हॉल में दिमाग में ही नहीं आएगा जो कौन सा सेटिस्फाइड होगा। तो हम लोग देखते हैं ऐसे तरफ और 2-1 क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नेट 2017 में आया था। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टाइम गलत किया था, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट ग्राउंड स्टेट 13.6। ये तो हमको पता है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी Hg+ उसका ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। तो कुछ लोग क्या किया, ऐसे तरफ En होता है, En इक्वल टू हमको पता है -2 π² mz² e⁴/n²h², ठीक है। तो इसका रिलेटेड कितना आता है -13.6, जब n इक्वल टू 1 n क्या होता है Ze जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स H+ के लिए, H एटम के लिए ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट होके, ठीक है। तो क्या किया, देखा जो Hg+, दैट मीन्स ये तो हो जाएगा एक्चुअल में क्या -13.6 इंटू Z² हो जाएगा, दैट मीन्स 2²। तो इसका किया तो कितना होगा 54.4 आ जाएगा, है ना। 54.4 ऐसे तरफ ऑप्शन मार्क कर दिया। ये ऐसे कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इधर देखो पूछा है पोटेंशियल एनर्जी नॉट एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टोटल एनर्जी, वो सही किया, टोटल एनर्जी ये होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा, इसीलिए 54.4। और सिस्टम क्या है He+, इसीलिए 2² हो गया, ठीक है। He+ के लिए और Z का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। और सोडियम बोलते तो ऐसे तरफ लिथियम बता देते तो जो लिथियम 2+, उसके लिए Z क्या होता था 3 हो जाता था। ऐसे तरफ देखना होगा, ठीक है, कौन सा सिस्टम है। तो अदर n का वैल्यू क्या है, n इक्वल टू इधर 1 है, ग्राउंड स्टेट GR स्टेट लिख देते हैं। तो इसीलिए n 1 बैठ गया, और ये तो पूरा सब कांस्टेंट टाइम वो हो गया 30.6, ऐसे तरफ सिर्फ Z² हो जाएगा 2²। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। आप देखो क्या जानते हैं हम लोग, हमको तो पता है जे ई टोटल जो होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से आता है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी हटा देते हैं, उसके बाद देख ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आता है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है 54.4 टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी V इक्वल टू क्या जानते हैं, V इक्वल टू -2T। दैट मीन्स हमको क्या चाहिए पोटेंशियल चाहिए, तो काइनेटिक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे T इक्वल टू क्या, T इक्वल टू -V/2। इधर लिख दो, काइनेटिक को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया तो Pe/2 आ जाएगा ना, क्योंकि -Pe/2 प्लस P दैट मीन Pe/2 टर्म आ जाएगा। तो यह से क्या लिख सकते हैं, और इसको -30.4 दैट मीन P इक्वल टू आ जाएगा -54.4 इंटू 2 आ जाएगा। दैट मीन्स आ जाएगा आंसर क्या 108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी पूछते तो वो भी कैलकुलेट कर सकते। ऐसे सेप एनर्जी पूछते, पोटेंशियल को हटा के सेप एनर्जी पूछते तो तब क्या हो जाता था 54.4 आंसर आ जाते थे। लेकिन इस केस में क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो हमको क्वेश्चन ऐसे तरफ देखना चाहिए जो कौन सा पूछ रहे हैं, जो सेप एनर्जी पूछ रहे हैं, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, क्या पोटेंशियल क्या काइनेटिक, उसके रिलेटेड हम लोग कन्वर्सन कर देंगे। क्योंकि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है हाइड्रोजन एटम सिस्टम, इसीलिए क्या हो रहा है
ये जो v इक्वल टू -2t होता है, नहीं तो ऐसे तरफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो क्या होता था, v इक्वल टू t। और हम लोग दिखाया था थ्योरी क्लास में, आप लोग जाके देख सकते हैं, सब कुछ प्लेलिस्ट में है, ठीक है। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये v इक्वल टू t होता है कैसे, और हाइड्रोजन एटम के लिए v इक्वल टू -2t होता है, ठीक है। तो ऐसे तरफ देख लिया, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।